आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आशीषमय होंगे, आनंदित होंगे और अच्छे से होंगे। तो प्रियो, आज मैं गुड फ्राइडे के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं। जैसा कि बहुत से नए विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि गुड फ्राइडे हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मसीही लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं और गुड फ्राइडे मनाने का मतलब क्या होता है। तो वीडियो में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्य करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की गुणगान करते हैं। और पिता, इस समय हम पुकारते हैं, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में आए और प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चले। इस समय जो भी गुड फ्राइडे के विषय में बातें करें प्रभु, वो बातें करने वाला हम न हो प्रभु, पवित्र आत्मा जी आप हमारे में होके बातें करें। और जितने भी दर्शक भाई बंधु जो इस वीडियो को सुनते हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी आप मन हृदय को तैयार करें, उन्हें आशीष और फलवंत करें। और उनके मन में जो भी सवाल आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, पवित्र आत्मा जी आप उनसे बातें करें और आप उन्हें जवाब दें, क्योंकि आप हम सबके मार्ग दिखाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह आप हो। आपने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु आप हमारे मार्ग हैं, हम सबको अपने मार्ग में नियमित अगुवाई करें और हम सबको सिखाएं। आज जो गुड फ्राइडे के विषय में बातें करने वाले हैं प्रभु, हम सबको अच्छी तरह से बताएं प्रभु, ताकि हम लोग पूरे सही तरीके से हम लोग सीखने पाए। जो नए विश्वासी भाई बहन हैं, जो अब तक नहीं जानते हैं प्रभु, उन्हें आप बताएं, द्वारा आपकी शिक्षा में वो सीख सके, बढ़ सके और आपकी महिमा कर सके। स्वर्गीय पिता, हम पूरे समय आपको हाथ में सौंपते हैं और आपसे सहायता मदद को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना सुने, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत से नए विश्वासी भाई बहन हैं, उनके मन में हमेशा ये सवाल आते रहता है कि गुड फ्राइडे क्यों मसीही लोग मनाते हैं, और इस बातें वो न जानते हुए भी वो गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको ये अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए कि हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। विशेष करके मसीह भाई बहनों को तो पूरी अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा त्यौहार है, वो एक आस्था है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव है जी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए हम एक एक करके वो 7 बातें को देखते हैं कि गुड फ्राइडे के विषय में वो 7 बातें क्या बताती है। तो ये बातें को हम लोग सबसे पहले जान लें प्रियो कि मसीही लोग जो हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु की याद में शोक दिवस के रूप में जो मनाते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम गुड फ्राइडे है, गुड मतलब अच्छा होता है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार दिन। लेकिन प्रियो, जितने भी मसीही लोग हैं वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा गुरु यीशु मसीह को उस दिन है जो उनके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। उनको मोटे मोटे कील ठोक करके उस क्रूस पे उन्हें लटकाया गया था और उनके सर में कांटों का मुकुट उन्हें ठोका गया था और वो उस समय दर्द और पीड़ा में करा रहे थे। तो हम सबको, जो पूरे जगत के जितने भी प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उन सबों को पापों के लिए उन्होंने उस सूली पे उस समय दाम दे रहे थे। और वो दुख जो सह रहे थे वो हमारे और आपके दुखों को वो अपने ऊपर ले रखा था। जो हमें दुख सहना चाहिए था वो दुख प्रभु यीशु मसीह उस समय लिए थे। इसीलिए वो जो दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, वो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन। तो दोस्तों, ये हम आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गुड फ्राइडे मनाने का 7 मुख्य कारण क्या है, जो आज मैं आप सबों को बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला
कि 7 ऐसे मुख्य बातों को मैं आपको बताऊंगा जो गुड फ्राइडे के विषय में है जो हम सबको आज सीखनी चाहिए। तो पहला जो बातें हैं प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान। जब हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं उस दिन, तो ये हम याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों, हमारे रोगों, हमारे सारे दुर्बलताओं के लिए जो हमें खुद उसका दंड देना चाहिए, हमको खुद उसका भुगतना था, उसके दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदल है जो उस क्रूस पे चढ़ा दिया, वो दे दिया। तो क्रूस के बलिदान को हम उस दिन याद करते हैं। जैसा कि हम आप ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जो मानने वाले लोग हैं, गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु की याद में मनाते हैं, जो उनके द्वारा पूरे जगत के मानवता के लिए किया गया बलिदान है। वो अपने आप के लिए यीशु मसीह वो बलिदान नहीं हुए थे, पूरे जगत के जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो मानव जाति के लिए उन्होंने वो बलिदान को किया था, वो बलिदान को दिया था। तो नंबर 1 जो बातें हैं यीशु मसीह का बलिदान। दूसरी जो बातें हैं शोक और आत्मचिंतन। हम लोग उस दिन शोक करते हैं, जितने भी मसीही लोग हैं उस दिन है जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, शोक करते हैं। यह दिन शोक और आत्मचिंतन करने का दिन है, जहां लोग यीशु मसीह के कष्ट और मृत्यु पर विचार करते हैं। और वो दिन जब सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो याद करते हैं, उस दृश्य को याद करते हैं, वो हम लोग कल्पना करते हैं, वो हम लोग सोचते हैं, चिंता करते हैं, उस सब दिनों को देखते हैं कि हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों के लिए कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पे उस कष्ट को झेलना पड़ा। तो वो हम लोग उस दिन शोक और चिंतन करते हैं और उनकी मृत्यु को याद करते हैं। तीसरी जो बातें हैं प्रियो, आशा और नई शुरुआत करना। उस दिन जब हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं तो हमें एक आशा होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए दाम दे करके मैं तुझे बचा लिया हूँ, मैं तुझे छुड़ा लिया हूँ। जैसा कि गुड फ्राइडे आशा और नई शुरुआत का दिन भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई और अनंत जीवन का मार्ग खुला। हालेलुया। तो एक आशा है कि जब तक यीशु मसीह उस पे बलिदान देते नहीं देते तब तक हम सबको कोई आशा नहीं था, लेकिन ये एक अब आशा हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जो उन पे विश्वास करते हैं, दुनिया के उन सारे लोगों के लिए उन्होंने एक आशा दिया कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को प्राण दिया है, अब मैं तुम्हें स्वर्ग लोक को ले जाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग में मेरे द्वारा तुम जाओगे। तो एक आशा हम सबके अंदर जागा और एक आशा हुआ और उन्होंने एक स्वर्ग के दरवाजा को, एक रास्ता को खोल दिया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों उन्होंने एक आशा दिया। और चौथी जो बात है, ईश्वर के प्रेम की शक्ति को याद करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत हम सबको मनन करने की बात है। वो हम लोग गुड फ्राइडे को हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ये भी हम लोग उस दिन है जो इस बातों को ऊपर गौर करते हैं कि ईश्वर का कितना बड़ा प्रेम है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो उस दिन हम लोग उस प्रेम को याद करते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कि उसने अपने इकलौता बेटे को भी हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों, हमारे दुखों, रोगों, हर एक दुर्बलताओं में हमें नहीं उन्हें देख पाया और अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश होने से बच जाए, उससे अनंत जीवन को जाए। तो उस प्रेम की शक्ति को हम लोग उस दिन है जे अनुभव करते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं हम लोग। तब पांचवी जो बात है प्रियो, प्रार्थना और उपवास करना। इस दिन मसीही लोग प्रार्थना और उपवास करते हैं और कलीसिया में जाकर यीशु मसीह के उस क्रूस को याद करते हैं जिस क्रूस पर उनको चढ़ाया गया था। तो दोस्तों जिस दिन हम लोग मनाते हैं गुड फ्राइडे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जितने जो लोग रहते हैं उस दिन है जे उपवास रहते हैं, उस शोक में शामिल होते हैं।
उस चिंतन में शामिल होते हैं और उस दिन है जे वो उस दृश्य को याद करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जे इसी क्रूस पे है जे हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे दुर्बलताओं के लिए, हमारे उससे अनंत काल में जो हम नाश की ओर जाने वाले थे वहां से हमें छुड़ाने के लिए उसने इस क्रूस पे ही है जे दाम दे करके हमें बचाया है। वो हम लोग याद करते हैं और हम लोग उस दिन है जे उस चीजों को देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पे चढ़ाया गया था। छठा जो बातें हैं प्रियो, छठी जो बातें हैं वो दया और क्षमा करना। जब हम उस दिन इकट्ठे होते हैं और हम जब प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं तो हम ये भी याद करते हैं कि हमारा प्रभु है जे दया करने वाला है, हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है। प्रभु ने उस समय जब प्राण त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जिन्होंने उन्हें भाला से बेधा, जिन्होंने उनको ऊपर है जो कोड़े बरसाया, जिन्होंने उनके हाथों में मोटे मोटे कील को ठोका, जिन्होंने उस क्रूस पे चढ़ा दिया और फिर भी वो मरते समय कर रहे हैं, हे पिता, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने हम सबको एक ऐसा, हम लोगों को एक बातें को सिखाया कि हमें भी कोई कितनों भी सताने वाला हो, कितनों भी हमारे ऊपर है जे कुछ भी करे, लेकिन हमें भी प्रभु ने सिखाया कि तू इसे क्षमा कर दे, इनके ऊपर दया कर, इनको माफ कर दे। तो जब हम उस दिन इकट्ठा होते हैं तो हमें ये भी स्मरण करते हैं, ये भी याद करते हैं कि नहीं, हमें भी प्रभु ने क्षमा किया है तो हमें भी उसे माफ करना है, चाहे कितनों भी वो करे, क्योंकि वो जो कर रहा है वो नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु है जो उसे माफ करने के लिए कहा है। तो प्रियो, हम गुड फ्राइडे को जब इकट्ठा होते हैं तो ये बातें हम लोग समझते हैं और उस दिन सीखते हैं। सातवीं और अंतिम बातें हैं प्रियो, वो है ईस्टर संडे की तैयारी। जब हम गुड फ्राइडे के दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं तो उस दिन है जे उसके तीसरे दिन गुड फ्राइडे हम लोग ईस्टर संडे की तैयारी के रूप में भी मनाते हैं कि हम लोग जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन चढ़ाए गए और आज से तीसरे दिन है जे वो जीवित हो गए हैं। जैसा कि प्रियो हम लोग सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे ईस्टर संडे की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव है। और वो जो हिस्सा है, वो जो दिन है, प्रभु यीशु मसीह के फिर से मृत्यु में से, कब्र में से जिंदा हो जाना। प्रियो, ये जो 7 बातें मैं आपको बताया हूँ, ये 7 बातें हैं जो हर एक है जो मसीह भाई बहनों को जानकारी होना चाहिए। ये 7 कारण है जो के वजह से हम लोग गुड फ्राइडे में इकट्ठित होते हैं। ये 7 बातें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 7 बातें हम नहीं जानेंगे तो हम दूसरे भाई बहन को क्या बता सकते हैं। इसीलिए प्रियो, ये 7 बातें हम लोगों को अति आवश्यक है जानना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुड फ्राइडे कैसे मनाया जाता है, हम कैसे मनाते हैं गुड फ्राइडे। मसीही लोग हैं जो कैसे गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो पहली जो बात है कि कलीसिया में प्रार्थना के द्वारा मनाते हैं, अपने अपने घर पे नहीं दोस्तों। कलीसिया में सारे विश्वासी भाई बहन, सारे अगुए लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ है जे सारे लोग है जे उस शोक दिवस को मनाते हैं प्रार्थना के द्वारा। मसीही लोग कलीसिया में प्रार्थना करते हैं जहाँ वे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु के बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन है जे वो है जे इस तरह से जे सताया गया, दुख झेले थे, उनके सुख भरी दुख भरी दिन था। उस चीज़ों को हम लोग स्मरण करते हैं। दूसरी जो बातें हैं, उपवास हम लोग रखते हैं प्रियो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जो लोग रहते हैं उस दिन है जो वो उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। मसीही लोग गुड फ्राइडे के दिन उपवास करते हैं। तीसरी जो बातें हैं, कलीसिया में अगर लोग सजाए रहते हैं, कलीसिया को पूरा सजाया रहता है, तो उस दिन सजावट को बहुत सी कलीसिया में लोग हैं जो हटा देते हैं, क्योंकि उस दिन शोक का दिन मनाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना कष्ट, कितना दुख का जीवन उनके पास उस समय, कितना दुख भरी वो कष्ट जीवन में थे जो क्रूस पे वो चढ़े हुए थे। तो बहुत से कलीसिया में है जे लोग है जे अपनी सजावट को है जे हटा देते हैं।
कुछ कलीसिया में गुड फ्राइडे के दिन सजावट को हटा देते हैं ताकि लोगों को दुख और शोक का एहसास हो सके, वो चीज़ों को एहसास हो सके कि नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सच में जे उस दिन है जे दुख को सहा है और हमें भी इस दुख में है जे हमें शोक मनाना चाहिए। चौथा जो बात है, क्रूस को चूमना। कुछ लोग है जो चर्च में जाकर यीशु मसीह के प्रति क्रॉस जो होता है उसको चूम कर याद करते हैं। वो याद करते हैं कि हमारा प्रभु ऐसे ही क्रूस पे चढ़ाया गया था। पांचवी जो बात, दान और सेवा करना। बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो गुड फ्राइडे को दिन है जे दान और सेवा करके एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सबों को बताया कि कैसे है जे गुड फ्राइडे को है जे हम लोग मनाना चाहिए, या गुड फ्राइडे क्यों मनाना चाहिए। तो गुड फ्राइडे के विषय में मैंने 7 बातें आपको बताया कि गुड फ्राइडे हम लोग जब मनाते हैं तो 7 बातें हम सबों को जानकारी होना अति आवश्यक है कि हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप सब है जे प्रभु में आशीषमय हुए हैं। तो दोस्तों, अगर प्रभु आपको आशीष दिए हैं तो आप कमेंट में आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।